रूथ की कहानी विश्वास और निष्ठा की मिसाल। बहुत समय पहले की बात है जब इज़राइल देश में अकाल पड़ा था। एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था, वह अपनी पत्नी नौमी और दो बेटों के साथ बैतलहम से मोआब देश चला गया ताकि वहां जीवन यापन कर सके। मोआब में उनके बेटे बड़े हुए और उन्होंने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूथ था। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद एलीमेलेक और दोनों बेटे मर गए। अब नौमी अकेली रह गई थी, सिर्फ उसकी दोनों बहुएं उसके साथ थीं। वापसी का निर्णय नौमी ने सुना कि बैतलहम में अब फिर से भोजन उपलब्ध है, तो वह अपने देश लौटने को तैयार हो गई। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि वे अपने अपने मायके लौट जाएं और नया जीवन शुरू करें। ओरपा तो मान गई और चली गई, लेकिन रूथ ने इनकार कर दिया। रूथ की प्रतिज्ञा, रूथ 1:16 से 17। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी। तेरा देश मेरा देश होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह वचन बाइबल के सबसे सुंदर और गहरे वचनों में से एक माना जाता है। नया जीवन बैतलहम में नौमी और रूथ बैतलहम लौट आए। वे गरीब थीं, इसलिए रूथ खेतों में बालियां बीनती थी। एक दिन वह बोअज नामक एक सज्जन पुरुष के खेत में गई। बोअज एक भले और धर्मी व्यक्ति थे और नौमी के परिवार से संबंध रखते थे। बोअज ने रूथ की निष्ठा और मेहनत को देखा और उसकी देखभाल की। बोअज और रूथ का विवाह नौमी की सलाह पर रूथ ने बोअज के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। बोअज ने खुशी खुशी स्वीकार किया और रूथ से विवाह किया। वंशावली में स्थान रूथ और बोअज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद दाविद राजा के दादा बने और आगे चलकर रूथ ईसा मसीह की वंशावली में शामिल हुई। कहानी से शिक्षा। वेन, निष्ठा और प्रेम। रूथ की निष्ठा ने उसे महानता तक पहुंचाया। 2. ईश्वर की योजना। ईश्वर हमारी कठिनाइयों में भी मार्ग बनाते हैं। 3. धैर्य और भक्ति। अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा अंततः आशीर्वाद लाती है। बाइबल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल सम्राट जॉन को सब्सक्राइब करें।